ब्रेन जो है हमारे बॉडी का 2% पार्ट होता है, लेकिन ये 20% ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। यदि मैं आपसे ये पूछूं कि आपको सुखी और खुशहाल जिंदगी जीने के लिए सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है, संसार में आपको क्या चाहिए जिससे आप सबसे ज़्यादा सुखी और खुशहाल महसूस करेंगे, एक समृद्ध जीवन महसूस करेंगे, सब कुछ भरा पूरा जीवन महसूस करेंगे, तो ज़्यादातर लोगों का एक ही जवाब होगा, स्वस्थ शरीर। हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ होना चाहिए। और यह सबसे सटीक और सही जवाब है। हम हर एक समझदार व्यक्ति यही बोलेगा कि शरीर का स्वस्थ होना ही सबसे बड़ा उपहार है। शरीर स्वस्थ रहेगा तो ही हमें संसार के सारे सुख मिल सकते हैं। इसीलिए कहा भी जाता है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर के माध्यम से ही जो संसार के हमारे धर्म हैं, चाहे वो कोई भी धर्म हो, एक पिता का धर्म हो, एक पुत्र का धर्म हो, पुत्री का धर्म हो, एक पत्नी का धर्म हो, एक छात्र का हो या गृहिणी का हो, एक नागरिक का हो, जो भी धर्म है, जिस भी जगह पर आप हैं, अपने धर्म का निर्वहन, अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन आप तभी कर पाएंगे जब आपका शरीर स्वस्थ होगा। यदि शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप किसी भी धर्म का, किसी भी काम का, किसी भी जिम्मेदारी का पूरी तरह से निर्वहन नहीं कर पाएंगे। तो शरीर का स्वस्थ होना ही सबसे बड़ा हमारा जो फैक्टर है वो बन जाता है दुनिया को सुखी और आनंद तरीके से एंजॉय करने के लिए, इसका उपभोग करने के लिए, इसका उपयोग करने के लिए। तो एक स्वस्थ व्यक्ति किसे बोलेंगे आप? कौन स्वस्थ है? जिसके डोले शोले सब अच्छे से बने हैं, बाइसेप्स ट्राइसेप्स सब अच्छा है, चेस्ट निकला हुआ है, पेट अंदर है, एकदम अकड़ कर ऐसे चल रहा है रोबोट के जैसा, जिम में जाता है और अच्छा बॉडी बना लेता है, टाइगर श्रॉफ टाइप, ऋतिक रोशन टाइप। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बॉडी बनाना गलत है, ये हमारा मकसद नहीं है। हमारा बोलने का मतलब कि सिर्फ यदि आप मसल्स बनाते हैं, सिर्फ आप अपने फिजिकल बॉडी को ही फोकस करते हैं तो पूरी तरह से आप स्वस्थ हैं, ये जरूरी नहीं है। स्वस्थ रहने के लिए चार चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला जो हमारा सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है इस भौतिक शरीर को स्वस्थ रखना। ये हो गया भौतिक शरीर। अब कैसे रखना है स्वस्थ, इन सारी बातों को भी हम यहाँ चर्चा करेंगे। अपने सारे स्वास्थ्य को कैसे पूरा कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ये सारी टेक्निक मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ऐसा नहीं सिर्फ कोरा प्रवचन कि हाँ ऐसा ऐसा करना चाहिए, ये कर लेंगे तो आप स्वस्थ हो, ऐसे सुखी जीवन जी लेंगे, ऐसे आनंदमय जीवन जी लेंगे। नहीं, आपको वो अचीव करने के लिए क्या करना चाहिए, वो सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आप जीवन में जो 7 सुख बताए गए हैं सुखी और खुशहाल जिंदगी जीने के लिए, वो 7 सुख को प्राप्त कर सके। तो 7 सुख क्या है वो भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो शरीर को स्वस्थ रखना, यानी जो हमारा भौतिक शरीर है इसको स्वस्थ रखना सबसे पहले जिम्मेदारी। फिर दूसरा आता है मानसिक स्वास्थ्य, तीसरा आता है भावनात्मक स्वास्थ्य यानी इमोशनल स्वास्थ्य, और चौथा आता है आध्यात्मिक स्वास्थ्य यानी स्पिरिचुअल स्वास्थ्य। यानी जो स्पिरिचुअल हेल्थ है वो भी आपका बराबर से रहना चाहिए। तो अब आ जाते हैं हम लोग इस शारीरिक स्वास्थ्य, यानी जो हमारा ये भौतिक शरीर है इसको कैसे स्वस्थ रखें। अब इसमें आप देखेंगे तो 2 चीज़ें हो जाती। एक तो हमारा ये जो बॉडी है, और बॉडी का ही एक जो 2% पार्ट है हमारा ब्रेन और माइंड, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो हमारे ब्रेन यानी हमारा जो मस्तिष्क है वो कैसे स्वस्थ हो और हमारा शरीर कैसे स्वस्थ हो। तो इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारे उपाय हैं और हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी मानकर ये करनी चाहिए। तो पहला क्या आता है? सबसे पहला काम जैसे ही आता है शरीर को स्वस्थ करने के लिए, तो ये बोला जाता है कि आप नियमित व्यायाम करो, एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब एक्सरसाइज में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या एक्सरसाइज करें, कौन सी एक्सरसाइज करें। सिर्फ योगा कर लें, या मैं रनिंग करता हूँ तो कंप्लीट हो गया मेरा, या मैं जॉगिंग कर लेता हूँ तो मेरा कंप्लीट हो गया, मैं जिम चला जाता हूँ वहाँ एक्सरसाइजेस कर लेता हूँ तो मेरा कंप्लीट हो गया, या मैं स्विमिंग कर लेता हूँ तो क्या मेरा कंप्लीट हो गया, या मैं कोई स्पोर्ट खेल लिया तो क्या कंप्लीट हो गया। एक सेंस में देखें तो करना अच्छी बात है जो भी आप कर रहे हैं, लेकिन वैरायटीज ऑफ होनी चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से भी यदि हम देखें तो आपका कार्डियो जो एक्टिविटी है हफ्ते में 2 दिन तो होना ही चाहिए, आधे घंटे का कम से कम।
और उसके साथ साथ मसल्स को स्ट्रेंथ देने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग टाइप की एक्सरसाइजेज करनी चाहिए, जैसे फ्री हैंड वर्कआउट जो आप घर में चाहे तो कर सकते हैं, लाइट वेट डंबल्स वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, पुशअप्स वगैरह कर सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइजेज होते हैं जो आप गूगल करके भी देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी आपको मिल जाएगा। तो ऐसे एक्सरसाइज जो मसल्स को बिल्ड करने के लिए काम करें वैसे एक्सरसाइजेज कर लीजिए। नियमित आप जो जॉगिंग करते हैं या वॉकिंग करते हैं उसको आप जगह दीजिए, रनिंग कर सकते हैं तो और अच्छी बात है। तो इस तरह से आपका कार्डियो हेल्थ हो जाएगा। डांस वगैरह में इंटरेस्ट है, एरोबिक्स वगैरह में इंटरेस्ट है, जुम्बा वगैरह में इंटरेस्ट है तो आप वो कर लीजिए, उससे भी आपको वो अचीव हो जाएगा। और फ्री हैंड के जगह पर आप कैलिस्थेनिक्स वगैरह, कैलिस्थेनिक्स भी आपका फ्री हैंड ही हो जाता है, एक तरह से नॉर्मल प्रॉप्स वगैरह यूज करते हैं। तो इस तरह से आप मसल्स के लिए भी कर सकते हैं, कार्डियो के लिए भी कर सकते हैं। बॉडी को फ्लेक्सिबल रखना, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ बॉडी स्टिफ हो जाती है, यदि आप बोलेंगे कि यहाँ पर ऐसे हाथ कर लो, वो नहीं होता है, इतना बॉडी टाइट हो जाता है। तो उसका फिर क्या होता है, वो आगे चलकर बहुत सारी समस्याओं का एक कारण बन जाता है। तो इसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज जो हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज को भी अपने डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस दीजिए। तो इस तरह से आप देखेंगे तो ये फिजिकल बॉडी जो है वो हेल्दी हो गया, तो ये एक्सरसाइज का एक पार्ट हो गया। और दूसरा, अभी ब्रेन जो है हमारे बॉडी का 2% पार्ट होता है, लेकिन ये 20% ऑक्सीजन कंज्यूम करता है, 20% ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। तो यानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश एयर की ज़रूरत है। तो फ्रेश एयर के लिए आप कहीं पार्क वगैरह में चले जाइए, बीचेस वगैरह पर चले जाइए, थोड़ा सा आप अपने आप को 10-15 मिनट का समय दीजिए। और इसके साथ साथ आप चाहे तो प्राणायाम का अभ्यास करिए। और प्राणायाम का चाहे तो नहीं, ऑप्शनल नहीं, डेली आपको 10 से 15 मिनट प्राणायाम के लिए समय देना ही चाहिए। डीप ब्रीदिंग के लिए समय देना ही चाहिए। डीप ब्रीदिंग के लिए मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि क्या होता है और कैसे इंपॉर्टेंस है। मैंने वीडियो कुछ बनाए भी हैं और कुछ और भी मैं आप लोगों को डीप में बता दूंगा। तो प्राणायाम का आप अभ्यास कर लीजिए, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी, इस टाइप से आप प्राणायाम का अभ्यास कर लीजिए। तो इस जो 2% को एक्टिव रखना है, तो ब्रेन रूल के हिसाब से जो हमारा ब्रेन है इसको प्रॉपर फंक्शन करने के लिए 1 घंटे की एक्सरसाइज जरूरी होती है। डेली 1 घंटे की एक्सरसाइज चाहिए, या फिर आपका लगभग 19 किलोमीटर वॉक होना चाहिए एवरी डे। यदि आप 19 किलोमीटर वॉक करते हैं तो आपका ब्रेन जो है वो प्रॉपर फंक्शन करेगा। क्या होता है, ज़्यादातर हम देखते हैं अपने भारतीय परंपरा में कि एग्जाम आ गया तो बच्चों को खेलने तक नहीं जाने देते हैं। बोलते हैं कि अब एग्जाम आ गया है, अब सब कुछ बंद, अब खेलना कूदना, भागना दौड़ना, यहाँ वहाँ एंटरटेनमेंट करना बंद। ऐसा नहीं करना चाहिए। 1 घंटे उसको पूरा समय देना चाहिए। 1 से 1.5 घंटे जाओ, खुलकर खेलो, एकदम जो मन में आए वो करो, भागो दौड़ो, रन, कोई खेलो, यहाँ कूदो वहाँ कूदो, रोप स्किपिंग ही करो या क्रिकेट खेल लो, जो भी करो, 1 घंटे प्रॉपर अपने बॉडी को वर्कआउट दो। तो इस तरह से जो ब्रेन का फंक्शनिंग है वो प्रॉपर रहेगा, जो मेमोरी है वो भी ज़्यादा अच्छे से काम करेगी, आप जो पढ़ेंगे वो अच्छे से याद हो पाएगा। तो इस तरह से ब्रेन के फंक्शनिंग के लिए हो गया। अब दूसरा आ जाता है खान पान, यानी आपका जो खान पान है वो उचित होना चाहिए, यानी पानी प्रॉपर मात्रा में आप पीजिए। 72% जो हमारे बॉडी में कंटेंट है वो वाटर का है। तो ब्रेन के फंक्शनिंग के लिए भी आप देखेंगे तो पानी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कम से कम 3 से 4 लीटर आपको पानी जरूर पीना चाहिए। और सीजनल फ्रूट्स, खान पान में यदि खाने के बारे में बात करें तो सीजनल फ्रूट्स 1-2 जरूर आपको खाना चाहिए। अर्ली मॉर्निंग खा सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो ब्रेकफास्ट के 1-1.5 घंटे के बाद आप खा लीजिए। तो नियमित रूप से आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, शाम को यदि आप बॉइल्ड वेजिटेबल्स ले सकते हैं डिनर के जगह पर, यानी अन्न खाने की जगह पर आप यदि बॉइल्ड वेजिटेबल ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। तो इस तरह से आपको खान पान दोनों सुधारने चाहिए। पानी भी पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए, खाने पीने में भी आपको सुधार करने चाहिए। तो इस तरह से ये जो शरीर है, भौतिक शरीर है, उसको आपने स्वस्थ कर लिया, ब्रेन के लिए भी काम कर लिया और इस बॉडी के लिए भी कर लिया। अब आ जाती है बात मानसिक स्वास्थ्य, यानी मेंटल बॉडी, यानी माइंड बॉडी के लिए आपको क्या करना है। तो माइंड बॉडी के लिए सबसे जरूरी हो जाता है प्राणायाम। प्राणायाम जो आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, अनुलोम विलोम कर रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं फिजिकल ब्रेन के लिए भी, और उसके साथ साथ माइंड के लिए भी आपका काम करेगा। तो मन को, नेत्र को बंद कर लीजिए और उस समय मन को शांत भाव से सांसों के ऊपर लगा दीजिए। सांस सबसे प्राकृतिक हमारे पास संसाधन है जिस पर हम ध्यान कर सकते हैं और शुद्ध रूप से ध्यान कर सकते हैं। और सांस पर ध्यान करके ही हम ध्यान की 4 अवस्थाओं को पा सकते हैं। वो हम यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे कि ध्यान की क्या अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं क्या है, वो अलग बात। तो हम ध्यान सांसों पर करके
ध्यान के गहराई में जा सकते हैं। और इसके साथ साथ यदि आप हो सके तो 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक शांत मन से एक किसी कोने में बैठ जाइए और ध्यान करने का कोशिश करिए। ध्यान की विधियां बहुत सारी होती हैं, उसको आप सर्च कर लीजिए, उसको भी यूट्यूब से देख सकते हैं। नहीं तो मैं साधारण सा बता सकता हूं कि आपको ओम चैंटिंग कर लीजिए 21 बार, और ओम का जो वाइब्रेशन करें। और किसी भी संप्रदाय से आप संबंध करते हैं, ओम जैसे ही बोलता हूँ एक हिंदू धर्म में आ जाता है, तो मैं बोलूँगा कि आप कोई भी संप्रदाय से संबंध रखते हैं, मुस्लिम से हो, क्रिश्चियन से हो, सिख से हो, जैन से हो, किससे हो, ये मैटर नहीं करता है। आप अपने श्रद्धा के हिसाब से कोई भी शब्द, कोई भी मंत्र, कोई भी प्रार्थना आप ले लीजिए और उसको 21 बार या 5 मिनट 7 मिनट आप कर लीजिए, और फिर उसके बाद जो तरंग पैदा हुई है शरीर में, उस पर ध्यान करिए। तो इस तरह से आप ध्यान का लाभ ले सकते हैं और ऐसे मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गया मानसिक स्वास्थ्य। अब इसके साथ साथ आप देखेंगे तो योगाभ्यास यदि आप कर रहे हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, तो जो आपका इमोशनल लेवल है, जो इमोशनल कोशेंट है, वो आपका ऑटोमेटिकली बैलेंस में आने लग गया। यदि कुछ अच्छा हुआ तो आप बहुत ज़्यादा खुशी से उछलेंगे नहीं, बहुत बुरा हुआ तो एकदम डिप्रेशन में नहीं चले जाएंगे, बैलेंस में रहेंगे। ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करती हैं। और इसके साथ साथ आप थोड़े से स्पिरिचुअल चीज़ों को पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। थोड़े से आप कैसे मन को बैलेंस में कर सकते हैं, इसके लिए थोड़ी बहुत ऐसे आध्यात्मिक चीज़ें आप पढ़िए। ये आपके स्पिरिचुअल कोशेंट को भी बढ़ाएगा, यानी आध्यात्मिक स्वास्थ्य को भी बढ़ाएगा, और इसके साथ साथ जो आपका इमोशनल हेल्थ है उसको भी इम्प्रूव करेगा। तो इस तरह से सोशल हेल्थ भी आप देखेंगे आपको मिलने लग गया। और इसके साथ साथ आपका जो स्पिरिचुअलिटी है वो भी, यानी स्पिरिचुअलिटी के लिए आपको बस ये करना है कि अपने और जो प्रकृति यानी ब्रह्मांड में जो चीज़ें हैं उनसे एक जुड़ाव हो, हर जीव से एक जुड़ाव हो, हर व्यक्ति से एक जुड़ाव हो। आपको ये महसूस होना चाहिए कि यदि मैं कोई गलत कर रहा हूँ, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो सामने वाले को भी अच्छा नहीं लगेगा, वो भी दुखी होगा, वो भी परेशान होगा। तो हम किसी के बेचैनी के परेशानी का कारण क्यों बने? जैसे ही मन में भावना आएगी, कोई भी जानवर है, जैसे एक छोटा कुत्ते का बच्चा हो या कोई भी, वो यदि उसको कोई मार रहा है तो आप मारने वाले बच्चे को बोलिए कि बेटा वो भी एक जानवर है, वो भी एक जीव है, उसको भी दुख होता है, उसको भी एक तड़प होती है। निष्काम भाव से, आपको उसके बदले में कुछ चाहिए नहीं। तो आप जब उस बच्चे को बोलते हैं तो जो जानवर है वो आपको धन्यवाद करने नहीं आएगा, अपने जो भावना है वो आपसे व्यक्त करने नहीं आएगा, लेकिन आपके अंदर जो भावना हुई ये इससे एक जुड़ाव हो गया। तो इस तरह से आपका आध्यात्मिक स्वास्थ्य जो है वो बढ़ने लग जाता है, आध्यात्मिक उत्थान होने लगता है। तो ये इस तरह से आप चारों तरह से अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो पहला सुख निरोगी काया, जो 7 सुख हैं उसमें पहला सुख आपने पा लिया, अपने शरीर को आपने स्वस्थ कर लिया। और शरीर को ही स्वस्थ नहीं किए, सिर्फ फिजिकल बॉडी को ही नहीं किए, मेंटल बॉडी को भी किया, अपने स्पिरिचुअल बॉडी को भी किया, इमोशनल बॉडी को भी किया। तो इस तरह से परिपूर्ण रूप से आप स्वस्थ हैं, और स्वस्थ व्यक्ति ही पूरे जिंदगी का, पूरे प्रकृति का, पूरे संसार का आनंद ले सकता है। और दूजा सुख घर में हो माया, एक स्वस्थ व्यक्ति ही अच्छे से कमाई कर सकता है, अच्छा काम कर सकता है, अच्छा उद्यम कर सकता है, जिससे उसके घर में माया आएगी, यानी धन दौलत आएगा। तीजा सुख हो सुलक्षणा नारी, नारी और पुरुष दोनों के लिए, तो यानी जो पति पत्नी है एक दूसरे को लेकर वफादार हों। चौथा सुख हो पुत्र आज्ञाकारी, यानी जो हमारा पुत्र और पुत्री हैं वो आज्ञाकारी होने चाहिए, मतलब वो सही रास्ते पर जाएं। आज्ञाकारी ऐसा मतलब नहीं कि एक गिलास पानी बोले तो लेकर पानी खड़ा, ऐसा नहीं, वो एक अच्छे रास्ते पर जाए, समाज संगत काम करे, ऐसी बातें। पांचवा सुख जो आपका वास है वो स्वदेश में होना चाहिए, यानी आपके जो सगे संबंधी मित्र दोस्त हैं उनके आसपास ही आपका एक सुंदर वास होना चाहिए, स्वस्थ माहौल में होना चाहिए, सही जगह होना चाहिए, पड़ोसी स्वस्थ होने चाहिए, स्वस्थ होने मतलब हर तरह से कोऑपरेटिव होने चाहिए। तो इस तरह से आपका सुंदर वास होना चाहिए जो स्वदेश में हो। और छठा सुख आपका मान सम्मान हो, ये एक छठा सुख में आ जाता है। सातवां सुख और सातवां सुख हो संतोषी जीवन। यदि ऐसा जीवन हो तो धन्य जीवन है। यदि संतोष है, संतोष के लिए कहा जाता है ना, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। जब संतोष आ जाता है ना, तब हमें लालच नहीं रहती है कि हम किसी का ले लें,
किसी का छीन लें, किसी के अधिकार का हम अपने बस में कर लें, किसी की पड़ी हुई चीज़ें हम चुरा लें, ऐसा नहीं होता है फिर। तो संतोषी जीवन ही आनंदमय जीवन का एक कारण बन जाता है। तो इस तरह से एक सुखी, आनंदमय, खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए इन सारे 7 सुखों को आपको ध्यान रखना चाहिए। आप देखेंगे जीवन बड़े सुखमय, बड़े आनंदमय, बड़े ऐसा ज़िंदगी हो जाएगा जिसकी आप कल्पना नहीं किए होंगे। और जीवन एक्चुअली ऐसा ही होना चाहिए इसमें कि द्वंद्व नहीं हो, कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो किसी तरह का। हर दिन सुबह जगें तो आनंद में जगें, और जब सोएं तो पूरी नींद सोएं और सुखी आनंदमय नींद आए आपको। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही। मैं आप लोगों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए मंगल कामना करता हूँ। थैंक यू।